हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डोज। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों ये जो वीडियो है आज की यूपीसीएल की करंट न्यूज़ से रिलेटेड है। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कि यूपीसीएल में इस समय क्या चल रहा है और अभी जो निजीकरण को लेकर मीटिंग थी कल ही के दिन, उसमें ये क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई और निजीकरण को रोकने के लिए जो प्रयास किए जा रहे थे या फिर जो भी कह सकते हैं कि जो भी डिपार्टमेंट को लॉस हो रहे थे उससे रिलेटेड जितने भी प्रयास किए जा रहे थे उन प्रयासों का अभी तक क्या रिजल्ट निकला और जो निजीकरण को रोका गया है वो कितना सार्थक सिद्ध हो रहा है, इन सारी चीज़ों के बारे में दोस्तों हम विस्तार में चर्चा करेंगे। और दोस्तों हम अपकमिंग रिक्रूटमेंट के बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे कि अपकमिंग रिक्रूटमेंट कब तक आ सकती है, जेईई की रिक्रूटमेंट कब तक फिर से आ सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो अभी इस रिक्रूटमेंट में फॉर्म नहीं भर पाए हैं, क्योंकि किसी का लास्ट ईयर था जो पास आउट नहीं हो पाए हैं, और बहुत सारे कैंडिडेट्स के मन में एक जानने की इच्छा रहती है कि सर ये जो 191 वैकेंसी है ये क्या ये लास्ट वैकेंसी है, इसके बाद क्या आपको जेईई की वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी। इन सारी चीज़ों के बारे में दोस्तों हम डिटेल में चर्चा करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है दोस्तों, आप अपनी प्लेबैक स्पीड बढ़ा सकते हैं, अपना टाइम बचा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट इस समय तैयारी में जुटे हुए हैं। तो मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि आप प्लेबैक स्पीड 2.0 कर लीजिए, क्योंकि ये कोई पढ़ाई की वीडियो नहीं है, ये एक अपडेट की वीडियो, तो सारी चीज़ें आपको 4 से 5 मिनट में जानने को मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, जो मीटिंग कल हुई थी निजीकरण को लेके सारी चीज़ें हुई थी कि मतलब एक डिस्कशन होना था कि क्या चीज़ चल रही है और जितने भी प्रयास अभी तक किए जा रहे हैं उनमें क्या क्या बातें थी। तो इन चीज़ों को लेके दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बहुत ही आश्वस्त कर दूं कि अभी तो फिलहाल निजीकरण का कोई रोल नहीं है। और जो कल मीटिंग हुई थी उसमें हमारे ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जी ने भी बहुत सारे एक अच्छे सकारात्मक संकेत दिए थे। मैं आपको एक दो कटिंग के माध्यम से बता देता हूं, मे बी आपको वो कटिंग मिल भी गई हो, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूं और सारी चीज़ों को क्लियर करता हूं। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि बिजली सुधारों पर संघर्ष समिति ने सरकार के सामने रखा प्रस्ताव। यहाँ पे दोस्तों ये आज की ही न्यूज़पेपर की कटिंग है और यहाँ पे आप देख सकते हैं निजीकरण की अटकलों के बीच प्रदेश की बिजली व्यवस्था में सुधार की समीक्षा के लिए मंगलवार से विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति और सरकार के बीच वार्ता का सिलसिला शुरू हो गया। पहले दौर में संघर्ष समिति ने बिजली सुधारों पर सरकार के सामने एक प्रस्ताव रखा जिस पर विस्तार से चर्चा हुई और ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने सुधारों पर संघर्ष समिति के प्रस्ताव को सकारात्मक बताते हुए कहा कि बदलाव सही दिशा में दिख रहा है और अगले चरण में पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन सुधारों को लेकर अपना पक्ष रखेगा। यहाँ पे पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन दोस्तों मैं आपको बता दूं अभी भी थोड़ा सा साथ नहीं दे रहा है, जैसे कि कुछ चीज़ें संघर्ष समिति के अकॉर्डिंग नहीं कर रहा। और संघर्ष समिति ने इस बात को उठाया भी है कि शीर्ष प्रबंधन की जवाबदेही तय हुए बिना सुधार संभव नहीं है। यहाँ पे जो राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा सर, उन्होंने बताया भी है कि जब तक जवाबदेही नहीं तय होगी तब तक सुधार कार्य संभव नहीं है, चाहे वो शीर्ष प्रबंधन की बात हो चाहे वो अभियंताओं की बात हो। जब तक उनकी जवाबदेही तय नहीं होगी, जवाबदेही तय होने का मतलब दोस्तों कि जैसे कोई भी चीज़ आप करते हो या फिर कोई भी डिपार्टमेंट आप रख के कर रहे हो, ये चीज़ गलत होती है या फिर डेविएशन होता है उस चीज़ में, ऐसे इलेक्ट्रिकल भाषा में अगर कह सकते एरर होता है, तो जब तक उसकी जवाबदेही तय नहीं होगी कि ये एरर कैसे हुआ तब तक ये चीज़ संभव नहीं हो सकती है कि सुधार कार्य संभव नहीं हो सकता। दोस्तों संयोजक जो संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे जी हैं वो लगातार इस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं कि किसी भी तरह से निजीकरण को ना होने दिया जाए, क्योंकि दोस्तों एक चीज़ बहुत ही साफ है, आईने की तरह साफ है कि निजीकरण से कभी भी बिजली कंपनियों को फायदा नहीं हुआ है और जितना ज़्यादा लॉस था उससे कहीं गुना ज़्यादा लॉस निजी कंपनियों के हाथ में बिजली व्यवस्था देने से हुआ है। और जो निजीकरण को रोक के जितने सुधार संघर्ष समिति ने बताए हैं उन सारी चीज़ों को अगर रखा जाए तो निश्चित तौर पे लाइन लॉसेज या फिर जितने भी लॉसेज हो रहे हैं या फिर जितने भी घाटे हो रहे हैं, बिजली बिल नहीं मिल पा रहा है, लोग बिजली बिल समय से नहीं जमा कर रहे, इन सारी चीज़ों की वजह से जो भी लॉसेज हो रहे हैं वो कंपनसेट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों एक स्टूडेंट्स के पक्ष में भी शैलेंद्र दुबे ने एक बात कही है कि जो वैकेंसियाँ हैं, जो भर्तियाँ हैं, उन्हें नियमित की जाए। ऐसा नहीं हो कि एक भर्ती 1 साल पे आ रही है, दूसरी भर्ती 2 साल बाद आ रही हो, या फिर उनका कोई भी तय शेड्यूल नहीं है। जैसे एसएससी का एक तय शेड्यूल होता है कि वैकेंसी आई, इसका एग्जाम हुआ, ये रिजल्ट आया। इसी तरीके की चीज़ें, इसी तरीके की सुविधाएं हमारी यूपीसीएल में भी होनी चाहिए। यहाँ पर जो हमारे शैलेंद्र दुबे जी हैं उन्होंने इस चीज़ पर जोर दिया कि वैकेंसियों की जो भर्तियाँ हैं उन पर भी कहीं ना कहीं एक जोर डालने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक मैन पावर नहीं रहेगी यूपीसीएल में तब तक बहुत सारी चीज़ें संभव नहीं है। और इस चीज़ को एक उठाया भी गया, इस मुद्दे को बहुत ही अच्छी तरीके से उठाया भी गया। और यहाँ पे इस चीज़ की चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये स्टूडेंट्स होने के नाते या फिर जो भी कैंडिडेट, बहुत सारे कैंडिडेट्स यहाँ पे इंटरेस्टेड रहते हैं वैकेंसी के लिए, उनके लिए बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए इस मुद्दे को मैं भी डिस्कशन करना चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर ये चीज़ अच्छी है तो एक स्टूडेंट के पर्पज़ से भी अच्छा रहेगा और एक डिपार्टमेंट के पर्पज़ से भी बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स वर्क करते हैं तो वहाँ पर एक वर्कलोड कम रहेगा और ज़्यादा इफिशियंसी से काम हो पाएगा और बहुत सारी चीज़ें सुधार देखने को मिलेगा।
यहाँ पे दोस्तों एक और कटिंग आई है, वहाँ पे ये बताया गया, जो शैलेंद्र दुबे जी उन्होंने एक सुझाव भी दिया है कि बिजली चोरी रोकने के लिए पटियाला मॉडल लागू हो। अभी पटियाला मॉडल क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे पटियाला मॉडल में ये होता है कि जो भी उपभोक्ता है, जैसे अभी मीटर उनके घर में लगा हुआ तो मीटर पोल पे लगा होगा, जिससे मीटर के साथ छेड़खानी या फिर जो भी लोग मीटर के द्वारा चोरी करते हैं वो संभव नहीं हो पाएगा। और उसकी निगरानी के लिए भी एक टीम की निगरानी करने के लिए रखी जाएगी, एक व्यवस्था की जाएगी एक टीम की। तो बहुत सारे सुझाव संघर्ष समिति ने दिए हैं, न सिर्फ वैकेंसियों के लिए। यहाँ पे मैंने वैकेंसियों की बात इसलिए की क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वैकेंसी अपडेट पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, तो मैंने उस चीज़ को थोड़ा सा ज़्यादा आपको बताया, उस चीज़ के बारे में आपको ज़्यादा बताया। और जिस तरह से यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे लिखी भी गई है कि देखिए, आप देख सकते हैं कि अपेक्षित राजस्व वसूली का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्मिकों के नए पदों का सृजन व नियमित भर्तियां की जाए। निजी संस्थाओं के माध्यम से कराए जाने से बिलिंग व अन्य कार्यों की गुणवत्ता बुरी तरह से प्रभावित होने के साथ भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिल रहा है, जिस पर नियंत्रण पाए जाने के लिए निजीकरण व्यवस्था को शीघ्र समाप्त कर किए जाने की मांग की। इसके अलावा दक्ष संविदा कर्मियों को तेलंगाना की भांति नियमित किए जाने की मांग की गई है। मतलब दो भी दक्ष संविदा कर्मी है जो बहुत टाइम से दक्ष हो चुके हैं, तेलंगाना की तरह ही यहाँ पे भी उनका परमानेंट कर दिया जाए। और बैठक के अंत में ऊर्जा मंत्री ने, जैसे मैंने आपको पहले ही वीडियो को बता दिया, कि बहुत ही सकारात्मक बताया है कि चर्चा बहुत ही सकारात्मक रहेगी। अब जो नेक्स्ट चरण की चर्चा है दोस्तों, वो यूपीसीएल प्रबंधन से है, उच्च अधिकारियों से है। और यहाँ पे देखने वाली सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो प्रबंधन है यूपीसीएल का, वो कितना संघर्ष समिति से सहमत है या फिर संघर्ष समिति की बातें उसे कितनी पसंद आ रही है। क्योंकि इससे पहले जब प्राइवेटाइजेशन या निजीकरण का मामला बहुत जोरों पर था, तब प्रबंधन अड़ियल रवैया दिखा रहा था और संघर्ष समिति किसी बात से भी सहमत नहीं था। लेकिन फिलहाल अब यहाँ पे ये देखना है कि अब प्रबंधन कितना संघर्ष समिति से सहमत रहता है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों बहुत ही अच्छा काम इधर बीच यूपीसीएल में हुआ है। बहुत सारे चीज़ों पे काम किया गया है। तो अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि कितना ज़्यादा प्रबंधन साथ देता है या फिर प्रबंधन का विचार क्या होता है इन सभी चीज़ों को लेके। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं जो अपकमिंग रिक्रूटमेंट है उसके बारे में। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे लोगों का कहना है कि अब जो वैकेंसी जेई की आई है, इसके बाद आपको वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऐसी कोई बात नहीं है। वैकेंसी 191 वैकेंसी के बाद भी आपको जेई की वैकेंसी देखने को मिलेगी। और यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जैसे ही ये रिक्रूटमेंट कंप्लीट होती है, मुझे लगता है, अगर मैं अनुमानतः बताऊँ, इसी ईयर के 8वें या 9वें महीने में आपको न्यू वैकेंसी की भी एक तरीके से न्यू वैकेंसी पर चर्चा देखने को मिल सकती है। और मैक्सिमम मैं आपको चांस बता दूं कि इस साल के एक लास्ट में भी आपको वैकेंसी जेई की निश्चित तौर पे देखने को मिलेगी। और यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी थोड़ी सी ज़्यादा होगी। मैं ये नहीं कहूँगा कि 800 या 1000 होगी, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं वैकेंसी 500 तक हो सकती है। 500 से 550 के बीच आपको जेई की वैकेंसी, मैं जेई की बात कर रहा हूँ यहाँ पे दोस्तों, जेई की वैकेंसी देखने को मिल सकती है 500 के अप्रॉक्स। और वहीं अगर टीजी2 की बात करें तो दोस्तों इस समय टीजी2 वाले 4100 जो वैकेंसियाँ थी, 4100 समथिंग वैकेंसियाँ थी, उसके लिए ज़्यादा प्रयासरत रहें, उसको लेके कैंपेन चलाएँ या फिर जितनी भी अपने तरीके से एफर्ट हो सकते हैं डालें। 4100 बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी हो सकती है और बहुत ही लोग इसमें सेलेक्ट हो सकते हैं और बहुत सारे लोगों का कल्याण हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि जेई की वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि 500 या 550 के अप्रॉक्स आपको इस साल के लास्ट में देखने को मिल सकती है। और जुलाई अगस्त में दोस्तों एक अनुमानता इसके बारे में आपको न्यूज़ मिलना चालू हो जाएगी कि टेंडर आ गया या फिर बहुत सारी चीज़ें, जैसा कि इस रिक्रूटमेंट में पहले आपको देखने को मिला था। तो जैसे इसके बारे में दोस्तों कोई भी रहेगी अपडेट, उस टाइम मैं आपको तुरंत बताऊंगा। और ए की वैकेंसी भी एक्सपेक्टेड है। ए की वैकेंसी अभी दोस्तों इधर की तो पेंडिंग है, यहाँ पे ए की वैकेंसी भी आने की संभावना दोस्तों इस मंथ के लास्ट में है। बहुत सारे ए के कैंडिडेट भी वेट करते रहते हैं, तो उनके लिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, ए की जो वैकेंसी है जनवरी के लास्ट टाइम में देखने को मिल सकती है। अप्रॉक्स 200 वैकेंसियाँ मेरे अकॉर्डिंग आ सकती हैं कि 200 वैकेंसियाँ लगभग ए की भी आपको इसी महीने के लास्ट में देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों सभी लोगों से विनम्र अनुरोध है कि वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक जरूर करें। और अगर आपका इसके अलावा भी कोई और डाउट है दोस्तों तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें। अगर आपका कमेंट ऐसा रहा कि जिसका रिप्लाई किया जा सकता है तो मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम।